बंधन है। ओ पूजा पाठ इबादत विनती गुरुवाणी, ओ पूजा पाठ इबादत विनती गुरुवाणी, ओ देव सरीखे धरती और गगन पानी। ओ आओ फिर से विश्व गुरु कहलाते हैं, आओ हम भी तीन रंग बरसाते हैं। और अगला बंद सुनिएगा कि हमने दुनिया को गिनती सिखलाई है, अंतरिक्ष में कई सफलता पाई है। ओ योग तपस्या ध्यान हमारी ताकत है, और बौद्धिकता का ज्ञान हमारी ताकत है, और बौद्धिकता का ज्ञान हमारी ताकत है। खड़ा हिमालय और वीर हिमालय सा परचम लहराते हैं, आओ हम भी तीन रंग बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। निश्चित बात है, आओ हम तीन रंग बरसाते हैं। तीनों रंगों से यह तिरंगा बना हुआ है, सबका अपना अपना महत्व है रंगों का। तो निश्चित बात है, अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रार्थना पंडित जी से फिर से निवेदन करूंगा कि आप सबको पुनः इसी रंग में सराबोर करें। इस आज़ादी के महापर्व पर जोरदार तालियों के बीच पुनः स्वागत। बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ छंद सुनाती हूँ कि गर्व का ये क्षण मिला, गर्व का ये क्षण मिला, देश अक्षुण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है। गर्व का ये क्षण मिला, देश अक्षुण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है, और देती है कई दुआएं, देती है कई दुआएं, आज आजाद पाए जब जब इस फिजा में वो मुस्काती है। देती है कई दुआएं, आज आजाद पाए जब जब इस फिजा में वो मुस्काती है। ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे, ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे, तुमको ही देख देख प्रेरणा वो पाती है, तुमको ही देख देख प्रेरणा वो पाती है। और जितनी दफा भी देखती है आंखें झंडा प्यारा, जितनी दफा भी देखती है आंखें झंडा प्यारा, वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है, वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है। बहुत शुक्रिया। और कुछ अलगाववादी ताकतें हैं जिनके लिए मैं चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे। इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे। और चाहे रंग रूप भिन्न, चाहे हर स्वरूप भिन्न, चाहे रंग रूप भिन्न, चाहे हर स्वरूप भिन्न, फिर भी दिलों में प्रेम यूं ही बढ़ता रहे। और फूल महका करेंगे हिम्मतों के हौसलों के, फूल महका करेंगे हिम्मतों के हौसलों के, रोशनी की चादरों पे धूप कढ़ता रहे, रोशनी की चादरों पे धूप कढ़ता रहे। और कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे, सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे। और अंतिम चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे सैनिक हैं जो प्रयास कर रहे हैं, चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आज चांद तक यूं ही नहीं हम पहुंचे हैं, खासा श्रम लगता है एक पहचान को। आज चांद तक यूं ही नहीं हम पहुंचे हैं, खासा श्रम लगता है एक पहचान को। सारी दुनिया में आज डंका अपना बजता है, सब मानते हैं भारतीय विज्ञान को। और आज अपना युवा अपना रहा है पैंट शर्ट, सारी दुनिया चाहे भारतीय परिधान को। और योग करता है विश्व, योग करता है विश्व, प्राणायाम करता है, योग करता है विश्व, प्राणायाम करता है, हैंडशेक छोड़ अपना रहा प्रणाम को, हैंडशेक छोड़ अपना रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निश्चित बात है, डॉक्टर प्रार्थना पंडित जी ने अपनी बात संस्कृति और इस विश्व गुरु परिकल्पना को लेकर की।
मुझे पंक्तियां याद आती हैं इसी तारतम्य में दीदी मैं कहना चाहता हूँ स्वागत। कि जहाँ पर संस्कारों का सदा सम्मान सम्मान होता होता, है, वाह। जहाँ पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहाँ अध्यात्म होता है, जहाँ विज्ञान होता हाँ। है, जहाँ अध्यात्म होता है, जहाँ विज्ञान होता है, अनेकों मत सभी के हैं, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। हाँ। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, बहुत बढ़िया, मुझे भारत की बहुत भूमि सुंदर। पर बहुत अभिमान होता है। न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों को पुनः 76वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने आजादी का जश्न न्यूज वर्ल्ड के साथ और हम कवियों के साथ देखा। आपका प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। निश्चित बात है, अपने देश को अपने हृदय में, अपने दिल में धड़काते रहिए और उस धड़कन के साथ इस आजादी के सुनहरे वातावरण में देश को एक नव वातावरण दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अमृत काल में अमृत बरसा, अमृत काल में अमृत बरसा, महक रहा परिवेश। अनुभव मध्य प्रदेश, भैया अद्भुत मध्य प्रदेश। सड़कें हुए चकाचक, पुल फ्लाईओवर खड़े हुए, सबसे लंबी टनल बनाई, हवाई पट्टी तैयार किए। कोने कोने गांव गांव तक अब सड़कों का जाल बिछा, खेतों तक सड़कें पहुंचाने का अब तो है संकल्प लिए। सड़कों से विकास का द्वार खोलता मध्य प्रदेश। अनुभव मध्य प्रदेश, भैया अद्भुत मध्य प्रदेश। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी आजादी के पर्व की शुभकामनाएं। सीएम शिवराज ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दिया संदेश, सीएम ने ली परेड की सलामी। मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों पर आधारित आहूति पुस्तक का बीजेपी ने किया विमोचन। रायपुर में सीएम भूपेश ने फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी। देश भर में 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, देशभक्ति के साथ दिखी संस्कृति की झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानेसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की वर्षा की। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा, देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों ने कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है उसको आगे बढ़ाएं, शांति से ही समाधान निकलेगा। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर उन समस्याओं का समाधान करेंगी और करती रहेंगी। एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है।
आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है, यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं, और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है, और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है, और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है, और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था, और बाली में दुनिया के समृद्ध देश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। इसी दौरान सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली वैभवशाली भारत का निर्माण हुआ और आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाने की घोषणा भी की। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, दुनिया को आदर्श देने वाला हमारा देश आपसी मतभेदों के कारण बीच में गुलामी का शिकार हुआ। पराधीनता की बेड़ियों ने भारत माता को जकड़ा। पहले मुगल और फिर अंग्रेजों के आक्रमण हुए, लेकिन तब भी भारत ने अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन को नहीं छोड़ा। भारत की आत्मा मरी नहीं, एक के बाद एक अनेकों महापुरुष ऐसे हुए जो ज्ञान का प्रकाश देते रहे और पराधीनता के काल में प्रारंभ से ही देश की आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, और जिसका संक्षिप्त रूप था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, उनसे भी पहले मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई का उद्घोष कर दिया। तब गरज कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन अपने प्राणों से प्यारी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब पेशवा, हमारे वासुदेव बलवंत फड़के, अमर शहीद कुंवर सिंह, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, क्रांति की लौ धधक उठी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी लगातार देश की आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा, और उस संघर्ष को लाल बाल और पाल की जोड़ी ने धार दी। तब लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के अस्त्र को साथ लेके आजादी की लड़ाई, अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और उसी समय हुए ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने कहा था कि इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। क्रांतिकारी आजादी के तराने गाते थे और कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि इस अमृतकाल के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया टीम के काम की सराहना की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें, एमपी बीजेपी की सोशल मीडिया टीम की ओर से तैयार की गई क्रांतिकारियों पर समर्पित पुस्तक का विमोचन किया गया। इसको लेकर वीडी शर्मा ने कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी सोशल मीडिया विभाग ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों को स्मरण कर नमन किया और 15 अगस्त 2022 से साल भर प्रतिदिन उनकी गौरव गाथा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इस अभियान के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अमर बलिदानियों की इन पुण्य स्मृतियों पर आधारित आहुति पुस्तक का विमोचन किया गया। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी के इन 77 वर्षों में और इस अमृत काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर जिन विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, भारत पर दुनिया का जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जागृत हुआ है, हर गरीब के जीवन के बदलने के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर जो नए आयाम छुए हैं, आज इस अवसर पर आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम सब संकल्प लेकर के कि हमारी देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने का जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सभी प्रदेशवासियों ने आज लिया है,
और एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि देश 2047 में भारत माता परम वैभव पर पहुंचेगी, भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग संकल्प लेकर के आज के दिन आगे बढ़ रहे। मैं पुनः एक बार सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लोगों को एक जानकारी ये देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सोशल मीडिया की टीम ने प्रतिदिन मध्य प्रदेश के जो क्रांतिकारी रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने भूमिका निभाई है, चाहे चंद्रशेखर आजाद होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, ऐसे सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश के लिए अपनी भूमिका निभाई है, प्रतिदिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हमारी सोशल मीडिया की टीम करती थी। मैं सोशल मीडिया की टीम को बधाई देता हूं कि ये जो संकलन है 365 दिन का, 365 दिन के जो आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन की जो पोस्ट हैं, जो मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी अलग अलग जिलों में ऐसे हीरोज जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन पटल पर नहीं होते, ऐसे लोगों को भी हर जिले से निकाल करके जिन्होंने भूमिका निभाई है उन सबके पोस्ट इस पर प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी करती है। आज उसका संकलन हुआ है। मैं इस पुस्तक को आज हमने विमोचित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के। मैं सोशल मीडिया की टीम को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ। दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए कहा, मध्य प्रदेश विकासशील प्रदेशों में नंबर 1 है। उन्होंने प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। उच्चारित हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना, आकाश में चंद्रयान और धरती पर वंदे भारत ट्रेन चलाना, कर्तव्य पथ पर भव्य नवीन संसद भवन और भारत मंडप को सजाना, भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। रायसेन में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अचानक गश खाकर गिर गए। उनके गिरते ही अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी परेड की सलामी के लिए खड़े हुए थे। उसी दौरान अचानक गश्त खाकर गिर गए। उनके गिरते ही वहां मौजूद अफसरों ने तुरंत उन्हें उठाया और उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को इलाज के लिए भोपाल लेकर आया गया है, जहां उन्हें मनोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनसे मिलने विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि मंत्री की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। वहीं उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के पश्चात यादव ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन और मध्य प्रदेश गान हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। दो 77वां गणतंत्र दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामनाएं, बधाई। परमात्मा करे ये स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। हम सब आज़ादी के अमृत काल का आज से प्रारंभ मान रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर आज 15 अगस्त झंडा वंदन दशहरा मैदान पे बड़ा अद्भुत रूप से हुआ। राजा बाबू महाकाल स्टेडियम का एक चरण का काम पूरा हुआ। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई। मेरे साथ माननीय वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री पारस जैन जी, महापौर जी, जिला प्रशासन के सारे अधिकारी, हम सब ने इस कार्यक्रम में आनंद लिया। पुनः आप सबको बधाई। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखते ही बन रही है। लोगों ने गर्व और देशभक्ति के जज्बे के साथ तिरंगा फहराया। न्यूज वर्ल्ड चैनल के ऑफिस में भी शान से तिरंगा फहराया गया। न्यूज वर्ल्ड के चैनल हेड अश्विनी मिश्रा ने झंडा वंदन किया और न्यूज वर्ल्ड परिवार के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार।
तनमन डिटर्जेंट और पूजा पाठ परिवार की ओर से मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। परमात्मा करे हमारे देशवासी खुश रहें, मस्त रहे, तरक्की करें और दुनिया में हमारे देशवासियों का नाम हो। आज़ादी का मतलब हमारे बच्चे नहीं समझते होंगे कि हमारा घर और किसी दूसरे की हुकूमत, ऐसे ही हमारा देश था, उसमें अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हमारे देश के वीरों ने उनको यहाँ से भगाया और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद किया। आज हमें हंसने बोलने की छूट है, काम करने की छूट है, तरक्की की छूट है। आज दुनिया भर में हमारा देश एक नामचीन, प्रसिद्ध और इज्जतदार देश के रूप में हो गया, जबकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को काफ़ी इस हद तक कर रखा था, देशवासी परेशान थे। तो साथियों, पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों, सबको मैं 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ, अभी 15 अगस्त 2023 की खूब खूब बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनके कपड़े तन मन से जैसे साफ होते हैं, ऐसा हमारा देश भी उज्जवल और साफ सुथरा रह के दुनिया में नाम कमाएगा। हमारे देशवासी खुश रहेंगे, यही मेरी कल्पना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पाल, संचालक माउंट अस्पताल भोपाल की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। माउंट अस्पताल पिछले 5 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में भोपाल में उन्नत सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। यहां पर अति गंभीर इलाज व ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। माउंट अस्पताल में आयुष्मान के द्वारा भी कुछ स्पेशलिटियों में इलाज की व्यवस्था की गई है। वह यहाँ पर CGHS, BSNL और मेडिक्लेम फैसिलिटी की भी कैशलेस व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध है। माउंट अस्पताल समय समय पर कभी कभी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था भी कराते रहता है, जिससे मध्यम वर्गीय गरीब लोगों को भी इसका लाभ मिल पाता है। मैं सरवर हुसैन सभी भोपाल वासियों को एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही गर्व महसूस करता हूं और इस बात की भी मुबारकबाद देता हूं कि आज के दिन में हमारा भारत मेहनत करते हुए, हमारे यहाँ की जनता ने मेहनत इतनी करी कि हमारा देश इतने आज़ाद होने के बाद विश्व की महाशक्तियों में शुमार हो गया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं दीप्ति सिंह, प्रिंसिपल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी हमारे 76 इंडिपेंडेंस डे पर, और मैं सब देशवासियों से यही अनुरोध करूँगी कि अपने देश की रक्षा करें, अपने देश का कल्याण करें और किसी न किसी अपने छोटे बड़े काम से अपने देश का नाम रोशन करते रहें। नमस्कार, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये विश्वास रखती हूँ कि हम सभी अपने जीवन में हर दिन कुछ अच्छा करें और बेहतर बने और सही रूप में स्वतंत्र बने। योगेश मान सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश। समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं चेयरमैन IPS स्कूल सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, मेरे स्कूल के पेरेंट्स को क्षेत्र में इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग उल्लास से इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और सभी को इनवाइट कर रहा हूं मेरे स्कूल में कि 9 बजे से फंक्शन झंडा बंदन पर आएँ और हमारे बच्चों का मोरल बढ़ाएं। अमृत काल में अमृत बरसा, अमृत काल में अमृत बरसा, महक रहा परिवेश। अनुभव मध्य प्रदेश भैया, अद्भुत मध्य प्रदेश। सर्व संतु निर्माया ने सबको इलाज पहुंचा।